आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। हर हर भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, धन धन भोलेनाथ तुम्हारा, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे बिराने में। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। मेरा नाम देवानंद साहू, मेरी पत्नी श्रीमती धनेश्वरी साहू, बजरंगपुर नवा गांव, वार्ड नंबर 1, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ के निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। देवानंद साहू, मेरी पत्नी श्रीमती धनेश्वरी साहू, बजरंगपुर नवा गांव, वार्ड नंबर 1, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं पर बैठे हों, दिखे? इधर बैठे हैं, इस साइड देखिए। हाथ हिलाइएगा, कैमरे वाले कैच करिएगा। बच्चे को लाई हैं क्या? लाए हैं? अगर बच्चे को लाए हो तो लेकर व्यासपीठ पर आ जाओ। अगर लाए हो तो लेकर व्यासपीठ पर आ जाओ। देवानंद साहू, मेरी पत्नी श्रीमती धनेश्वरी साहू, बजरंग। सब ने पूछा क्या ही बाकी है कि मैंने पूछा क्या बजरंगपुर नवा गांव, वार्ड नंबर 1, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। एक लोटे जल का महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे विवाह को 25 साल हो गए थे। 25 साल पूरे निकल गए, संतान का सुख नहीं था बाबा। दुनिया के लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक इंतजार करते हैं गुरुदेव। अब हम आपसे पूछें, यहाँ मेरी जीजियां भी बैठी हैं, यहाँ मेरे जीजा उन भी बैठे हैं, यहाँ मेरी बेटियां भी बैठी हैं, बेटे भी बैठे हैं। एक विचार करिएगा, जरा विचार करिए। मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं ना, वो हृदय पर हाथ रखकर बोलना, विचार कर कर बोलना। एक नारी कितने साल तक बच्चे का इंतजार कर सकती है कि मुझे संतान होगी? 1-2 साल नहीं हुई तो 2-4 साल में हो जाएगी, 5 साल में हो जाएगी, 6 साल में हो जाएगी, 7 साल में हो जाएगी, 8 साल में हो जाएगी। पर ईमानदारी से बोलो, 10 साल पूरे निकल जाए तो फिर संतान होने का कोई योग रह पाता है क्या? अरे बोलो तो जम के। ऐसा मन में रहता है कि अभी और औलाद होगी? 10 साल तक औलाद नहीं हुई, चलो फिर विचार करा कि 10-5 साल और इंतजार कर लूं, 15 साल में औलाद हो जाए तो भी बाबा अब औलाद नहीं हुई। फिर विचार करा कि औलाद 15 साल तक नहीं हो तो कम से कम 20 साल में औलाद हो जाए। शादी के 20 साल, 25 साल निकल गए और यहाँ लिख रहे हैं साहू जी कि मेरी विवाह को 25 साल निकल चुके और संतान का सुख नहीं हुआ। तब मैंने पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और टीवी पर सुनकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा तो बाबा हैं। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि मेरे घर में 25 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। 25 साल के बाद फोटो आप लोग टीवी पर देख सकते हैं और बच्चा अगर बुलाए होंगे तो यहां लेकर आएंगे। 25 साल के बाद। अब 25 वर्ष के बाद औलाद होना, 25 साल के बाद संतान सुख प्राप्त होना, महाराज ये उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं।
चपटी भगोत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बाबा ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तू, बखान क्या करूं राखूं के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है। लोग तुमसे पूछें कि एक लोटे जल का महत्व क्या है, लोग तुमसे कहें कि बेलपत्री खाने से क्या होता है, दुनिया के लोग कहें शिव पुराण सुनने से क्या होता है, उनको बताना जब व्यक्ति पूरी आस छोड़ देता है और भोलेनाथ पर जब आश्रित हो जाता है तब 25 साल के बाद भी औलाद जन्म ले लेती है। यह प्रमाण है शास्त्र। शंभो और रोई नहीं, अब तो खुश हुई है, अब रोने का नहीं, अब तो बाबा ने दे दिया ना। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया कर दिया माला आपने दिल से अगर पुकारा, आपने अगर दिल से निवेदन किया, आप दिल से पुकार रहे हैं, दिल से निवेदन कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से मेरे देवादिदेव महादेव के मंदिर तक जा रहे हैं, दिल से उसको निवेदन कर रहे हैं, दिल से उसको नमन कर रहे हैं, तो चिंता ना करिए। शादी के 25 साल बाद शायद डॉक्टर भी कह देते होंगे कि अब आस छोड़ दो। अभी वो साहू जी आए ना, क्या नाम है उनका, श्री देवानंद साहू जी, उनकी आंख में आंसू थे, उसकी कृपा इतनी है। शिव कथा क्या देती है? दुनिया के लोग चाहे शिव महापुराण की कितनी भी निंदा करें, कितना भी अपशब्द कहें, आप उनसे कह सकते हो कि शिव महापुराण क्या देती है? एक विश्वास देती है शंकर जी के प्रति, और दूसरा जो हार चुका है, जिसने आशा ही छोड़ दी, उसके चेहरे पर प्रसन्नता देती है शिव महापुराण। उसके चेहरे पर स्माइल देती है शिव महापुराण की कथा, और वो प्रसन्नता व्यक्ति के जीवन में एक आनंद ताला कर देती है। कौन देगा?
वो कह रहे हैं कि मैंने आस छोड़ दी थी, मेरे यहाँ औलाद नहीं होगी, ये मैंने सोच लिया था संतान। पर क्या जल, क्या शंकर को चढ़ाया गया जल बस निवेदन है, विश्वास के साथ चढ़ाना, भरोसे के साथ चढ़ाना, दृढ़ता के साथ चढ़ाना। आप में से कितनी माताएं, कितने भाई, कितनी बहन, कितने जीजा, कितनी जीजी हैं जो शिव जी को रोज जल चढ़ाती हैं? जरा हाथ उठाएं। जाया करो, नियम बनाओ, बहुत जरूरी है। और फिर निवेदन करेंगे, तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में कोई दुनिया का महाराज, कोई दुनिया का कथाकार, कोई दुनिया का संत महात्मा तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं होगा। पर इतना याद रखना, तुमने जो 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया है, वो महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ होगा। कोई तुमसे कह दे कि तेरे साथ मैं खड़ा हूं, ना, बिल्कुल मत मानना। कोई तुमसे कह दे कि तेरे साथ मैं खड़ी हूं, बिल्कुल मत मानना। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में केवल एक साथ देता है, और वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, और तुम्हारे भीतर का विश्वास, तुम्हारे भीतर का शिव, तुम्हारे भीतर की आत्मा, तुम्हारे भीतर का चित्त, तुम्हारे भीतर का परमात्मा तुम्हारा साथ देता है। बाकी की दुनिया के लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। दुनिया के लोग केवल निंदा कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, पर दुनिया के लोग साथ नहीं दे सकते। साथ देगा तो तुम्हारा आत्मविश्वास, साथ देगा तो तुम्हारा भरोसा, साथ देगी तो तुम्हारी दृढ़ता, और साथ देगी